नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बिहार की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी का वादा पूरा करेंगे सीएम नीतीश। पटना में 315 पदाधिकारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। जी हां, दरअसल बिहार विधानसभा का चुनाव सिर पर है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हर उस वादे को पूरा करना चाहते हैं जो उन्होंने बिहार की जनता से किया था। उन्होंने राज्य के युवाओं से 12 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। अपने उसी वादे के तहत सीएम नीतीश ने पटना में 315 उद्यान पदाधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया। दरअसल बिहार में इस साल के अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सभी वादों को पूरा करने के बाद ही चुनाव मैदान में उतर करके लोगों के सामने वोट मांगने जाना चाहते हैं। यही वजह है कि विकास कार्यों में तेजी देखने को मिल रही है। उन्होंने बिहार के युवाओं से 12 लाख सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया था, जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। थोड़े थोड़े ही सही, लेकिन सभी विभागों में समय समय पर कई नियुक्तियां हो रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 315 प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया है। और इसके साथ ही साथ कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा के कार्यारंभ के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार कृषि मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राज्य के 11,000 से ज्यादा शिक्षकों का अचानक तबादला, आधी रात एसीएस का बड़ा फेरबदल। दरअसल बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जा चुका है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने 19 मई 2025 की देर रात 11,801 महिला शिक्षकों के अंतर जिला और आंतरिक स्थानांतरण का आदेश जारी किया है। यह तबादला शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत चयनित शिक्षिकाओं का है, जो मुख्य रूप से दूरी के आधार पर किया गया है। तबादले की जानकारी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड की गई है और शिक्षकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए सूचित किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने देर रात इस प्रशासनिक कार्यवाही को अंजाम दिया, जिसमें टीआरई 1 के 5,630 और टीआरई 2 के 6,167 महिला शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है। कुल 11,802 शिक्षकों के आवेदनों में से 4 निष्क्रिय किए गए हैं, जिसके बाद 11,801 शिक्षकों का तबादला अंतिम रूप से स्वीकृत हुआ है। और आपको बताते चले कि एसीएस ए सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया है कि तबादले की विस्तृत सूची सार्वजनिक नहीं की जाएगी। शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से इस शिक्षा कोष पोर्टल और एसएमएस के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। योगदान के आदेश और दिशा निर्देश आज को जारी होने की संभावना है। और ज्ञात हो कि स्थानांतरण अंतर जिला और आंतरिक स्तर पर किया गया है, जिसमें शिक्षकों की वर्तमान पोस्टिंग और उनके गृह जिले या पसंदीदा स्थान की दूरी को प्राथमिकता दी गई है। संबंधित जिले में योगदान देने के बाद शिक्षकों की वरीयता को नए सिरे से निर्धारित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार तबादले का उद्देश्य शिक्षकों को उनके गृह जिले या नजदीकी क्षेत्रों में पोस्टिंग देकर उनकी कार्य क्षमता बढ़ाना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो बिहार के 4 जिलों में भारी बारिश को लेकर के मौसम विभाग का अलर्ट। 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी आंधी, सावधान रहने की भी अपील। दरअसल प्रदेश में पूर्वा हवा के कारण मौसम सामान्य होने के साथ आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। अधिसंख्य भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात और आंधी पानी से तापमान में गिरावट आने के साथ साथ लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 5 से 6 दिनों के दौरान आंधी पानी की स्थिति बनी रहेगी। अगले 24 घंटे के दौरान पटना सहित 12 जिलों के बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर एवं लखीसराय जिले में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात व हल्की वर्षा की संभावना है। और इन जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्वी चंपारण में भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की गई है। और 5 दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। उत्तरी भागों के अलावा दक्षिण पूर्वी भागों के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जम्मू एवं बांका में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने व मेघ गर्जन, वज्रपात को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेजस्वी ने अपराध पर एक बार फिर सरकार को घेरा। अनकंट्रोल क्राइम के लिए सीएम नीतीश पर बरसे
दरअसल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बढ़ते अपराध को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की डबल इंजन सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की हालात खराब होती जा रही है और इसे देखने वाला कोई भी नहीं है। तेजस्वी यादव ने बिहार में अपराध की स्थिति को भयावह बताया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में अपराध की हालत देख लीजिए। पटना में 5-5 गोलीबारी की घटना हुई है। हालत यह है कि कोई देखने वाला नहीं है। स्थिति बहुत खराब है। अपराधियों को खुलेआम सरकार ने छूट दे दिया है। नीतीश कुमार बिल्कुल अचेत अवस्था में हैं और उन्होंने कहा कि हर जिले में व्यापारी वर्ग पर गोलीबारी हो रही है और उनकी हत्या हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इतनी हत्या और गोलीबारी के बाद भी अपराध को लेकर के अभी तक एक भी बार समीक्षा बैठक नहीं हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सही जानकारी नहीं दी जा रही है। उनको लिखा लिखाया एक कागज थमा दिया जाता है। उनको उतना ही दिया जाता है जितना वह पढ़ते हैं। और आपको बताते चले कि तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार को अधिकारी कहते हैं कि किसी भ्रमण में चलिए, घूम लीजिए, वहां चले आते हैं और वापस चले आते हैं। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर तेजस्वी यादव का अमित शाह को खत, रद्द की गई मांगे और अर्धसैनिक बलों को सेना की तरह मिले सम्मान। दरअसल बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अर्धसैनिक बलों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा है। इस खत के जरिए राजद नेता ने गृह मंत्री के सामने अपनी मांगे रखी है। तेजस्वी यादव ने खत में लिखा है कि देश की सुरक्षा में थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स आदि सभी जवान अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। लेकिन यह दुखद है कि मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को शहादत के उपरांत मिलने वाले सम्मान, मुआवजे तथा अन्य सुविधाओं में साफ तौर से भेदभाव है। और आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री को लिखे खत में आगे कहा है कि एक तरफ देश के पराक्रमी भारतीय सेना के वीर शहीदों को केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा मुआवजा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा मिलती है, वहीं दूसरी तरफ अर्धसैनिक बलों के शहीदों एवं उनके परिवारों के लोगों को अपेक्षित सम्मान, सहायता और भविष्य की सुरक्षा नहीं मिल पाती है। लिहाजा इस भेदभाव को खत्म करने की जरूरत है। पाकिस्तान के लिए जासूसी की आरोपी ज्योति का बिहार कनेक्शन, इंस्टाग्राम पोस्ट से खुलासा। दरअसल पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का भागलपुर कनेक्शन भी सामने आया है। ज्योति के इंस्टाग्राम पोस्ट से खुलासा हुआ है कि 2023 के जुलाई में वह 2 बार भागलपुर आई थी। श्रावणी मेला के दौरान वह सुल्तानगंज गई थी। इंस्टाग्राम अकाउंट पर भागलपुर रेलवे स्टेशन और सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ मंदिर की फोटो भी पोस्ट की थी। बाद में उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। पुलिस सूत्रों ने उक्त जानकारी साझा की है। इधर अजगैबीनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसएसपी हृदयकांत ने मंदिर के आसपास सीसीटीवी की संख्या बढ़ाने को कहा है और मंदिर की सुरक्षा ऑडिट भी शुरू कर दी है। ऑडिट में जो भी कमियां मिलेगी उसे दूर करना होगा। इधर सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने सोमवार को ज्योति को हिरासत में लिया।